नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पाटिल। आप देख रहे हो साई फायर सेफ्टी। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, मेनली जो है, जो हाइड्रोकार्बन्स की जो बड़ी बड़ी टैंक्स होती है, ओनली उसी में लगता है। अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है या पेट्रोकेमिकल्स है, उन्हीं में है। ज़्यादा नहीं, 4-5 कंपनियों में खाली है, जो IOCL, लाइक रिलायंस, HMEL, जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, उनमें बड़े बड़े मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स के टैंक्स होते हैं, उसमें लगता है। फिर इसका हर एक टैंक में भी नहीं लगता, आपको पता होगा, वो अलग टॉपिक बन जाएगा। टैंक के भी टाइप्स होते हैं, डोम टाइप, कोन टाइप, यानी कि फिक्स रूफ टैंक हो गए, फिक्स्ड रूफ। इसमें अलग अलग टाइप्स हो गए और सब टाइप्स, लेकिन इसमें रिमसिल नहीं लगता है। तो ये लगता किसमें है? फ्लोटिंग रूफ। फ्लोटिंग रूफ, फ्लोटिंग यानी कि तैरना। जो क्रूड ऑयल की टैंक्स होती है, या MS की जो फिनिश प्रोडक्ट है, या तो फिर HHD यानी कि डीजल, पेट्रोल, जो इनकी टैंक होती है वो फ्लोटिंग रूफ होती है। यानी कि समझो कि एक बार आपको मैं पहले समझा देता हूँ। ये कोई भी एक टैंक है, समझ लें, माने क्रूड ऑयल की टैंक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है ऊपर से बंद नहीं होता है, ये ऊपर से ओपन ही होती है। ठीक है, इसमें समझो प्रोडक्ट भरेंगे तो यहाँ से जो रूफ है ये तैरता हुआ, यानी कि फ्लोट करता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ तक समझो आ गए। ये टैंक अभी फुल भरी हुई है, ये इसका रूफ है। इधर ये पूरा जो एरिया है, इसको बोलेंगे रिमसिल एरिया। ये जो नाम है इसी के ऊपर दिया गया हुआ है। ठीक है जी। फायर में रिमसिल सिस्टम ऐसा कुछ खास अलग से नहीं है, इसी के ऊपर दिया है। देखो, ये जो फ्लोटिंग रूफ टैंक है, जैसे कि ये टैंक खाली होगी तो ये जो रूफ है ये नीचे नीचे चला जाएगा, और जैसे इस टैंक में प्रोडक्ट भरा जाएगा तो ये जो ऊपर का जो इसका कवर जो है उसको फ्लोटिंग रूफ बोलेंगे हम। ये ऊपर ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब ये टैंक फुल भरी है तो इतना इसका लेवल होता है। तो ये जो है ना, इधर इधर एक रबर की सीट लगी होती है, वेदर सीट, क्या बोलेंगे इसको, वेदर सीट। ठीक है। और ये जो एरिया, अभी मैं पूरी ऐसी बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ये जो एरिया है, जैसे कि मानो ये पूरा गोल टैंक है, और ये जो एरिया है इसको ओनली, ये जो इतना एरिया है ये, इसको बोलते हैं रिमसिल एरिया। मेनली इसमें क्या है, जो आग लगेगी, इधर तो मेटल है, टैंक का बॉडी है, इसमें तो आग लगने वाली नहीं है। तो ये जो यहाँ से लीक हो सकता है या इसी में आग लग सकती है रिमसिल एरिया में। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम लगाई गई उसे बोलते हैं रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों, ये होती क्या है, सिंपल है। ये जो रूफ होता है, फ्लोटिंग रूफ, इसके ऊपर ऐसे मॉड्यूल रखे जाते हैं, ऐसे मॉड्यूल रख देते हैं आप। टैंक के जो डायमीटर है उसके हिसाब से किसी में 2 मॉड्यूल रख देते हैं, किसी में 5 भी रखते हैं, किसी में 6 भी रख देते हैं। तो ये मॉड्यूल का काम क्या है, ये 200 लीटर के होते हैं मॉड्यूल। ये रिमसिल की बात चल रही है। ये जो मॉड्यूल है ये कितने, 200 लीटर। ठीक है। इसमें फोम भरा होता है। फोम यानी कि आपको पता है, फोम जो है पानी में मिक्स करके भरा जाता है। इसमें 200 लीटर टोटल, मतलब 194 जो है लीटर पानी भरेंगे, और 6 लीटर फोम कंपाउंड AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। वो अलग से बताने की जरूरत नहीं। AFFF 6 लीटर AFFF। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हो गया, 200। तो ये 200 लीटर इसमें भरा होता है। प्लस इसको प्रेशराइज करने के लिए 15 kg, सॉरी बार, 15 बार प्रेशर से इनटू भर देते हैं। तो ये तीनों चीज इसमें भरी होती है। ठीक है। और जब कुछ इस रिमसिल एरिया में आग लगे, या तो हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाई जाती है, ये ऑटो में चलने वाला है डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है। डिटेक्शन सिस्टम इसमें लगाई जाती है, और जब भी इसका टेम्परेचर सेट किया होता है, नॉर्मली
जब भी 85 या 80 पे रखते हैं, ठीक है, 85 अंश जब ये हो जाता है, डिग्री जब हो जाता है 85 डिग्री, तब क्या है, ये जो सेंसर ये सेंस करता है। ये भी दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो है होलो मेटेलिक टाइप, सेंसर की बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है ट्विन केबल टाइप। इसको जो है हम एलएचएस केबल भी बोल देंगे, एलएचएस, लाइनर हेड सेंसर, ठीक है जी। तो नॉर्मली अगर इसको हम समझे अपनी भाषा में, तो इसको हम एक फोम एक्सटिंग्विशर भी बोल सकते हैं, लेकिन एटो में चलने वाला, क्योंकि हमारे पास जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं वो मेनली 9 लीटर के होते हैं, और वो एटो में नहीं चलता, उसे हमें ऑपरेट करना होता है। लेकिन ये जो मॉड्यूल है, ये पर मॉड्यूल कितना है, 200 लीटर। इसमें 200 लीटर आ गया, प्लस ये कैसे चलेगा, एटो में चलेगा। एटो में कैसे चलेगा, जैसे मैंने बताया, दो टाइप की सेंसर हो सकते हैं कोई भी टैंक में। मानो कि हम ट्विन केबल टाइप है, ये दो केबल इसमें डाल दी है। तो ये केबल होती क्या है, ऐसे दो वायर्स होती है, इसको ये जो वेदर सीट होता है ये हटा के पूरे फेरी पूरे टैंक में ऐसे फैलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दो वायर है, ये एक ही इसमें इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड केबल, प्लास्टिक की जो अपनी नॉर्मल केबल होती है, ये थोड़ी अलग टाइप की होती है। जब क्या होगा, फायर अगर होगी तो ये इसको हीट लगेगी, और जैसे ही 85 टेम्परेचर को ये जाएगा, 85 टेम्परेचर जब हो जाएगा, तो ये क्या होगी, केबल मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद ये जो दोनों वायर है, जो इसका इंसुलेशन है, वो तो जल गया। फिर होगा क्या, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और जब ये शॉर्ट हो जाती है तब सिग्नल जाता है। सबसे पहले सिग्नल जाएगा, सिग्नल जेबी, यानी कि जंक्शन बॉक्स, इसमें एक सिग्नल जाएगा। सिग्नल क्या जाएगा कि फायर लग गई है। अब ये सिग्नल जंक्शन बॉक्स क्या करेगा, विद इन 10 सेकेंड दूसरे देगा कंट्रोलर, कंट्रोलर को ये सिग्नल दे देगा कि आग लग गई है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, पैनल में सिग्नल देगा फायर, यानी कि आग लगी हुई है। अगर आग नहीं लगी, ये अगर शॉर्ट हो जाती है केबल, फिर भी मतलब किसी कारण शॉर्ट हो गई, खराब हो गया इसका इंसुलेशन, तो भी ये सिग्नल आ जाएगा फायर का। और जैसे ही फायर का सिग्नल आता है पैनल में, तो ये कंट्रोलर दो टाइप के सिग्नल भेजता है। एक तो पैनल में सिग्नल भेजेगा कि फायर, ताकि हमें पता चले, और दूसरा सिग्नल एक भेजेगा SOV, सोलोनाइट वॉल्व, ठीक है। सोलोनाइट वॉल्व क्या है, इसके नीचे एक एक्टिवेटर लगा हुआ है, इसका एक डिजाइन बना के दिखाता हूं आपको। जो रिमसिल का जो मॉडल होता है, ये जो मैंने छोटे छोटे निकाले थे, इसका एक डायग्राम बना के दिख रहा हूँ आपको मैं, समझाने के लिए। ये अपना है रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का जो मेन मॉड्यूल है, वो ये है। इसमें क्या क्या है, 200 लीटर, यानी कि ये है 194 वाटर है, 6 लीटर AFFF है, प्लस 15 बार क्या है, N2 है। तो ये हो गया हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर 200 लीटर का। तो ये ऑटो में कैसे चलेगा दोस्तों, इसमें क्या, ये मेन वॉल है, ये नॉर्मली ये ओपन कंडीशन में रहेगा हमेशा के लिए। फिर ये जो इसको बोलेंगे हम ROV,
सोलोनॉइड जो है इधर लगा रहता है। ये आरओवी क्या है, जब इसको हम गैस इसमें जाएगी, ये कनेक्टेड होता है सोलोनॉइड से। यहाँ पे एक मैनिफोल्ड लगी होती है, इसमें कनेक्ट होता है। अब मैनिफोल्ड में क्या है, इधर से एक गया, एक ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग 6 mm की, इम्पल ट्यूबिंग बोलेंगे इसको, ऊपर फ्लैंज टाइप की रहती है। एक बार इसमें हमने पानी, फोम सब भर दिया तो इसको हम फिट कर देंगे। ये फिलअप के लिए, फिलिंग के बाद इसको हम निकाल लेते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, ये जो लाइन इधर गई है, इसमें यहाँ पे लगा है एसओवी। जब भी एसओवी को, जैसे मैंने बताया था, सिग्नल जब में क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि 85 टेम्परेचर हो गया। कब? जब ये शॉर्ट होने के बाद, तब ये कंट्रोलर को सिग्नल देगा। फिर कंट्रोलर दो टाइप के सिग्नल भेजेगा, एक जो भेजेगा सिग्नल सीधा एसओवी को भेजेगा कि ऑपरेट हो जा, और दूसरा फायर का सिग्नल पैनल में दे देगा ताकि हमें पता चले आग लगी है। फिर एसओवी जब एक्ट होता है तब क्या होगा, ये एसओवी यहाँ पे इधर तक गैस है, नाइट्रोजन कितना 15 kg, लेकिन ये नाइट्रोजन जब एसओवी एक्ट होगा तो इधर भेज देगा आरओवी में। जब यहाँ पे 15 kg प्रेशर आएगा तब ये ओपन हो जाएगा आरओवी। जैसे आरओवी ओपन होगा वैसे यहाँ से जो यहाँ पे जो अपना एक्सटिंग्विशिंग मीडिया था, फोम, इधर से आकर के पूरे लाइन में चला जाएगा। ये जो लाइन है ये कहाँ पे लगी है, रिमसिल एरिया में, जहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम लगी थी वहां पे ये नोजल्स है। टोटल 20 या 24 नोजल एक मॉडल को लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, फोम पूरे रिमसिल एरिया में फैल जाएगा। बस इसका यही फंडा है। सारे रिमसिल जो है वो इसी तरीके से चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको पूछेगा रिमसिल कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका मेनली आंसर वही है, इसके टाइप्स जो है, इसका जो डिटेक्शन है उसके ऊपर तय किया गया है। एक तो होलोमेटेलिक टाइप और दूसरा जो है ट्विन केबल टाइप। तो हमने जो देखा है ट्विन केबल वाला देख लिया। अभी होलोमेटेलिक टाइप, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है ADW और एक ट्यूब होती है होलोमेटेलिक ट्यूब। जो ट्यूब, ये जो केबल जहां डाली थी तो इसकी जगह पे ये ट्यूब को डाला जाता है, और ये जो ADW है इसमें छोटा सा पंप रहता है जो कि कंटिन्यूस एयर डेवलप करता रहता है। छोटा होता है, बहुत ही नॉर्मल, और वो जो ट्यूब है उसमें एयर को घुमाते रहता है। और जब 85 टेम्परेचर हो जाएगा तब क्या होगा, वो जो ट्यूबिंग है हीट होगी, उसका अंदर का जो एयर है नॉर्मल एयर, वो भी हीट होगी, और हीट होने के बाद एयर एक्सपांड होती है। जब भी वो एक्सपांड होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये सिग्नल देगा। फंडा सेम है, फिर आगे वर्क सेम रहेगा। ओनली ये डिटेक्शन के दो अलग अलग टाइप्स है, एक होलोमेटेलिक टाइप और एक ट्विन केबल टाइप। तो दोस्तों इसी तरह रिमसिल काम करता है। इसका मेंटेनेंस हमेशा करना होता है। मेंटेनेंस में कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगे होते हैं, इसे हमेशा चेक करना होता है 15 बार है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको हम यहाँ से फिलअप करते हैं। ये ऑटो में भी यहाँ पे एक स्विच लगा होता है और कंट्रोल रूम में इसका केबल होता है, प्रेशर स्विच। ये हमें बताते रहता है कि प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। वहाँ बार बार टैंक में जाके, क्योंकि ये तो टैंक में लगे हैं तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और स्विच होता है, लेवल स्विच। यहाँ पे जो मैंने बताया था इधर एक लगा होता है ऐसा कांच का लेवल गेज, प्लस डिजिटल भी होता है। डिजिटल होता है हमारे फायर पैनल में, हम दोनों चीज देख सकते हैं, इसमें प्रेशर कितना है और लेवल कितना है। कहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम टैंक के अंदर गए तो ये लेवल गेज जो कांच का है इसमें देख लेंगे, और प्रेशर को प्रेशर गेज में देख लेंगे। लेकिन फायर स्टेशन में या कंट्रोल रूम में बैठे बैठे हमें ये पैनल में दिखाई देगा डिजिटली दोनों प्रेशर। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए